बिस्मिल्लाह द टॉपिक। मैं क्योंकि फार्मासिस्ट हूँ, एक फार्मासिस्ट के पर्सपेक्टिव से ओबेसिटी मैनेजमेंट आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। जनरल जनरल पहले बातें कर लेते हैं कि ओबेसिटी है क्या। बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिफाइन किया है कि ये क्रॉनिक कॉम्प्लेक्स डिजीज है जो फैट डिपॉजिट्स की वजह से होती है, एक्सेसिव फैट डिपॉजिट्स, एंड दिस कैन अफेक्ट और नेगेटिवली अफेक्ट योर हेल्थ। अब सेकेंडली, व्हाई शुड वी बी अवेयर ऑफ दिस कंडीशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि वेरियस रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ये डिफरेंट डिजीजेस, कोमॉर्बिड डिजीजेस इसके साथ होती हैं। तो ओबेसिटी होने का ये मतलब है कि आपको दूसरी डिजीजेस होने का भी खदशा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेरियस कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हाइपरटेंशन हो गया, इसके अलावा डायबिटीज मिलाइटिस हो गई। तो जो 20 इंडिविजुअल्स होते हैं वो होते हैं मोर प्रोन कि उनको ये कोमॉर्बिड कंडीशंस भी साथ साथ हो जाएं। अब ओबेसिटी एक पर्सन में हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। एक मेडिकल टर्म्स में टू टर्म्स होती हैं इससे रिलेटेड ओवरवेट इंडिविजुअल से, एक ओवरवेट और एक ओबीस पर्सन। तो ओवरवेट पर्सन का बीएमआई जो होता है, बीएमआई हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, अगर वो होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू 25 तो वो ओवरवेट पेशेंट कहलाएगा। लेकिन अगर बीएमआई है ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 यानी कि मजीद ज्यादा है, तो वो ओबीस पर्सन कहलाएगा। और ये कि ओवरवेट और ओबीस पीपल जो होते हैं उनमें जो डोजिंग स्ट्रेटजीज होती है, आपने उनको मेडिसिन की कितनी डोज देनी है वो भी वेरी करती है। तो आप उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी वेट आपको पहले निकालना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको डोजिंग करनी होती है, जिस तरह से आइडियल बॉडी वेट निकाल लिया या एडजस्टेड बॉडी वेट निकाल लिया। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में हम उन चीजों की तरफ नहीं जाएंगे, हम जनरल जनरल चीजों तक रहेंगे। तो सेकेंडली, हम बॉडी मास इंडेक्स की बात की, तो फिर देख लेते हैं कि ये होता क्या है। इसका फॉर्मूला होता है कि बीएमआई इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द इंडिविजुअल। केजी में आपने वेट अपने पेशेंट का लिया, उसको डिवाइड कर दिया बाय हाइट इन मीटर्स, इसका स्क्वायर आपने लेना है, हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। आपने इन जो है सही यूनिट यानी कि केजी और मीटर का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आ जाता है फॉर सॉल्विंग केस सिनेरियो, तो उसमें अगर पाउंड्स में दिए तो आपने केजी में कन्वर्ट करना होता है, और अगर सेंटीमीटर्स में हाइट दिए तो आपको मीटर्स में कन्वर्ट करनी पड़ती है। इन चीजों को आपने आपने ध्यान से इनका ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। आपने यूट्यूब पे ये सॉल्व करना है क्वेश्चन ऑफ दिस वेबिनार। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है कि मैंने वेट बता दिया पर्सन का एंड हाइट, और आपने उनका बीएमआई कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व करते हुए आपने ध्यान रखना है जो यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट पहले करना है इन, हाइट को मीटर्स में कन्वर्ट करना है और वेट को आपने किलोग्राम में, अगर ऑलरेडी नहीं कन्वर्टेड। ये सब का ख्याल रख के आपने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आते हैं ओबेसिटी की मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल की बात कर लेते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब कि कोई मेडिसिन के बगैर, मेडिसिन के अलावा कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, जिस तरह की लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आ जाती हैं उसमें। तो इसकी हम ओबेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजीज देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल। सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस। सेडेंट्री लाइफस्टाइल या वो लाइफस्टाइल जिसमें बहुत लेजी बंदा होता है, या लेजी अगर सही वर्ड नहीं है तो एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं होता, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं होती, सेडेंट्री लाइफस्टाइल प्रमोट करता है ओबेसिटी को। तो लाइफस्टाइल चेंजेस आपने रेकमेंड करनी है टू एनी पर्सन हु इज ओबीज। इसके अलावा शुगरी फूड या बहुत हाई एनर्जी इंटेक वाला फूड इंटेक नहीं करना, क्योंकि दैट कैन ऑल्सो इंक्रीज द फैट डिपॉजिट्स, वो ओबेसिटी को बढ़ा सकता है। उसके बाद रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं कि आपने एक दिन बहुत शिद्दत से, बहुत शदीद एक्सरसाइज कर ली आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, और फिर अगले आप 2-3 दिन बिल्कुल बैठे रहें और कुछ ना करें। दैट इज नॉट हेल्दी। आपने रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट लाइक अराउंड 15 to 20 मिनट्स की एक्सरसाइज आपने करनी है हर रोज। बहुत ज्यादा
रिगरस जरूरी नहीं है कि वो हो, लाइट एक्सरसाइज भी हो, लेकिन वो होनी चाहिए रेगुलरली, आपको करनी वो चाहिए रेगुलरली एक्सरसाइज। इसके अलावा स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दें, मोबाइल फोन्स, टीवी वगैरह, क्योंकि ये प्रमोट करते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी मूवमेंट मिनिमम हो जाती है, देन दिस कैन आल्सो इंक्रीज द बॉडी वेट ऑफ पर्सन। उसके अलावा क्लियरली अवॉइड शुगरी फूड्स, क्योंकि वो प्रमोट करते हैं फैट लाइफस्टाइल या ओबेसिटी को वो प्रमोट करते हैं। एंड लास्टली, एंजॉय अ हेल्दी लाइफ। एंजॉय अ हेल्दी लाइफ कि आपने अपनी डाइट भी अच्छी कर ली, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी कर ली, आपने अपनी स्लीप और स्लीप ड्यूरेशन एंड क्वालिटी भी अच्छी कर ली, एंड लाइफस्टाइल भी रेगुलर एक्सरसाइज वाला एंड नॉट अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये सब आपने इंकरेज करना है अपने पेशेंट को या अपने इंडिविजुअल को कि वो ये एम्प्लॉय करें चीजें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट हम कब करेंगे। तो हर केस में जो भी ओबीस पर्सन नजर आ जाए, आप उनको मेडिसिन नहीं दे सकते। लाइक अगर ओबिसिटी फॉर एग्जांपल बहुत देर से रह रही है एंड इट्स नॉट बीइंग रिड्यूस्ड बाय इवन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड एवरीथिंग, तो आप पेशेंट को या पेशेंट को अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल में, डे टू डे वर्किंग करने में मुश्किल आ रही है, तो आप उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। they can be prescribed by doctors medications for weight loss टू मैनेज ओबेसिटी। सबसे पहले जो बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में वेट लॉस के लिए यही पाई जाती है मेडिसिन, ऑर्लिस्टैट। ये मैंने मेडिसिन की लिस्ट जहाँ पे दी है, मैंने साथ में डोजिंग स्ट्रेटजीज या डोजिंग रेजिमेंट भी आपको बता दिया है। ऑर्लिस्टैट ओरली अवेलेबल है, तो मतलब आसानी से पेशेंट कंप्लायंस भी इसमें अच्छी होगी, क्योंकि ओरली इनटेक कर सकता है पेशेंट। इन्वेसिव टेक्निक नहीं है, यानी कि सबक्यूटेनियसली या कोई इंजेक्शन नहीं लग रहा पेशेंट को, देन इट कैन इजीली बी टेकन। 120 mg ओरली देनी होती है हर 8 घंटे बाद। Q8 hours मीन्स एवरी आफ्टर एवरी 8 hours। और फैट कंटेनिंग मील के साथ, अपने खाने के साथ ये लेनी होती है फॉर एग्जाम्पल। अब इसके अलावा जो हमारे पास ड्रग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सेमाग्लूटाइड, फेंटरमीन, टोपिरामेट का कॉम्बिनेशन, लायराग्लूटाइड होगी, इसके अलावा ब्यूप्रोपियोन और नैल्ट्रेक्सोन का कॉम्बिनेशन। ये ड्रग्स पाकिस्तान में कॉमनली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बाहर यूज हो रही हैं। इनका ये भी है कि ऑर्लिस्टाट से अगर कंपेयर करें इन सबको, तो दे आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू दैट। एंड इसके अलावा जो हमारे पास मेट्रिलेप्टिन और सेटमेलानोटाइड है, ये जेनेटिक ओबेसिटी के अगर पेशेंट है हमारे पास, कि प्रूव्ड है, प्रूवन है कि जेनेटिक कंडीशंस की वजह से या जीन्स की वजह से ओबेसिटी कॉज हो रही है, तो ये दोनों उस कंडीशन में हो सकें यूज, टू माय नॉलेज ये ऐसा है। इसके अलावा डोजिंग स्ट्रैटेजीज की बात करें, यानी राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो सेमाग्लूटाइड जो हमारे पास है एंड लायराग्लूटाइड, ये सबक्यूटेनियसली अवेलेबल हैं, और इनके लिए हमें मेंटेन करना होता है एक स्पेसिफिक लेवल। और आप इन्हें पढ़ें तो आपको ये भी नजर आएगा कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपको जो आपके पेशेंट को जो असर हो रहा है मेडिसिन का, आपने देखना आफ्टर अ वीक और टू, कि अगर पेशेंट में कोई असर आया है तो आपने उसके अकॉर्डिंग डोज को इंक्रीज करना है या कम करना है, या अगर वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है तो आप डिसाइड करेंगे कि क्या आप थेरेपी को रोक दें या ना रोक दें। इसके अकॉर्डिंग तो मैंने ये जनरली डोजिंग स्ट्रेटजीज लिख दी हैं। मेडस्केप एक ऐप है, वहां से मैंने ये डोजिंग मेनली वहां से ली है, डोजिंग फ्रीक्वेंसी एंड एवरीथिंग। ओके, इसके अलावा इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो आप लोगों ने अगेन आपके आपके साथ लिंक शेयर कर दी जाएगी यूट्यूब की, और आपने वहां पे आंसर करना है इन द कमेंट बॉक्स। ये केस सिनेरियो मैंने दिया आपको कि एक ओबीस पर्सन है, वो हॉस्पिटल आता है एंड ही इज लुकिंग फॉर अ ट्रीटमेंट ऑप्शन जो ऑप्टिमली उसका वेट रिड्यूस करवा सके, और उसकी जो ख्वाहिशात हैं, ही वांट्स
दैट जो रेजिमेन उसको किया जाए प्रिस्क्राइब, वो इकोनॉमिकल भी हो, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, उसके लिए बर्डनसम ना हो फाइनेंशियली, और ये कि वो इट गिव्स ईज टू द इंडिविजुअल इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पेशेंट कंप्लायंस भी अच्छी हो और पेशेंट को कोई दुश्वारी ना हो उसमें लेने के लिए, यानी कि उसका राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आइडियल होना चाहिए, आइडियली ओरल हो जाए, नॉट इन्वेसिव, जिस तरह नीडल से रिलेटेड प्रेफरेबली ना हो। तो आप लोगों ने आंसर देना है कि कौन सी ड्रग जो हमने डिस्कस की पीछे, ये सब ड्रग्स इन लिस्ट में, हम इन लिस्ट से डिस्कस की हमने, इनमें से कौन सी ज्यादा सबसे ज्यादा रेलेवेंट या सूटेबल है हमारे इस केस सिनेरियो के लिए। और आपने ये भी माइंड में रखना है कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो आपने बात गौर से सुनी होगी, तो मैंने ये भी मेंशन किया होगा कि पाकिस्तान में कौन सी मोस्टली या यूज ही वो की जाती है, तो आपने वो बताना है। इट्स एन इजी क्वेश्चन। ओके जी, लास्टली काउंसलिंग। तो जिस तरह मैं फार्मेसी के प्रोफेशन से हूँ, तो फार्मासिस्ट का एक मेजर रोल, जब बल्कि जो सबसे मेन रोल होता है वो काउंसलिंग का ही होता है, पेशेंट काउंसलिंग का। तो 20% कोई आए टू द, फॉर एग्जांपल रिटेल फार्मेसी आ जाए या हॉस्पिटल में आ जाए, तो आपने काउंसलिंग क्या करनी है टू दैट पर्सन, उसके स्टेप्स बताए हैं ये। सबसे पहले आपने उनकी परमिशन लेनी है, आस्क फॉर देयर परमिशन। आप परमिशन के बगैर किसी को काउंसिल नहीं कर सकते कि विदाउट देयर कंसेंट आप शुरू हो जाओ कि ये है, आप ओबीस हो, आपको ये करना चाहिए। आपको प्रोफेशनली काम करना चाहिए और आराम से उनको उनके सामने पेश आना चाहिए, एंड यू शुड प्रॉपरली आस्क देयर परमिशन। और आप शुरू ओपनिंग इस तरह से करेंगे कि आप उनसे पूछेंगे कि प्राइमरीली वो यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हैं या रिटेल फार्मेसी में आए हैं, तो उनका पर्पस क्या है, यानी कि कोई कंडीशन उनकी चल रही है, कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज है या एनी अदर प्राइमरी कंसर्न जिसकी वजह से उन्होंने विजिट की आपकी फार्मेसी। तो आपने वहां से शुरू करना है, एंड देन यू विल आस्क परमिशन के इफ आई हैव योर परमिशन मे आई स्टार्ट काउंसलिंग यू रिगार्डिंग दिस मैटर। उस तरह से आपने स्टार्ट करनी है। दूसरा फिर एसेस। अब एसेस आप विजुअली भी देख सकते हैं इफ द पर्सन इज ओवरवेट और नॉट, लेकिन विजुअली वो बहुत एक अच्छा मेथड या अप्रोप्रिएट मेथड नहीं समझा जाता, क्योंकि जिस तरह से हमने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई, आपके पास कोई टूल होना चाहिए इस तरह से जिससे आप कैलकुलेट कर सकें। तो बीएमआई से आपने उनके वेट और उनके हाइट की बेसिस पे उनका बीएमआई इंडेक्स निकाल लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ओके ये क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं, यानी कि ये ओवरवेट या ओबीस है, या ये नॉर्मल इंडिविजुअल है हु इज नॉट ओवरवेट एंड नॉट ओबीस। वो आपने कर लिया। इसके बाद जब वो एस्टेब्लिश हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये डिसाइड हुआ कि दैट पर्सन इज नाउ ओबीस, तो आप उन्हें एडवाइस करेंगे इन अ फ्रेंडली मैनर। काउंसलिंग में ये तो बिल्कुल भी बात नहीं होती कि यू ऑर्डर अराउंड योर पेशेंट और ऑर्डर अराउंड दीज इंडिविजुअल्स। आप उनको एडवाइस करेंगे प्रॉपरली कि उनको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे कि हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस डिस्कस की, डाइटरी चेंजेस डिस्कस की, उनका लाइफस्टाइल सिडेंट्री है या एक्टिव है, वो रेगुलर एक्सरसाइज को एम्प्लॉय करें, इस तरह से हमने उनको एडवाइस करना है। फिर एग्री। साथ साथ आपने ये भी माइंड में रखना है कि आप जब अगर ट्रीटमेंट रेजिमेन यानी कि ड्रग्स या मेडिसिन उन्हें रेकमेंड कर रहे हैं, तो आप अपने पेशेंट का ओपिनियन भी साथ साथ रखें। ये नहीं कि आपने खुद ही बस बातें करते रहनी है, बस सुनता रहे हमारी कोई। हमने दूसरे पर्सन को भी एंगेज करना है, उनका ओपिनियन भी लेना है कि वो क्या चाहते हैं, कि उनको कौन सी मेडिसिन दी जाए या उनसे क्या क्या इस तरह की चीज वो करें अपने वेट को इम्प्रूव करने के लिए। और उनसे एग्री करना है, उनसे एम्पथाइज करना है और उनसे एग्री करना है जो कंडीशंस वो चाहते हैं कि उस तरह हो, एंड दैट आल्सो मेक्स सेंस। नेक्स्ट हमारे पास असिस्ट और अरेंज। जो हमने डिसाइड किया है कि हम रेजिमेंट कौन सा यूज करेंगे या हम सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे अगर वो इनिशियल फेज में है ओबेसिटी के, तो हम असिस्ट करेंगे उन्हें इन अकॉम्प्लिशिंग ऑल दिस। एंड लास्टली फॉलो अप, यानी कि अभी पेशेंट चला गया है एंड देन अगेन ही विजिट्स, तो आपने उनसे पूछना है कि आपका वेट कितना रिड्यूस हुआ है, 5 to 10% रिड्यूस हुआ है, 15% रिड्यूस हुआ है। और यूजुअली इन द केस के 5 to 10% डिक्रीज आई है, डिक्रीज आया है इन द वेट,
तो ये मॉडरेट वेट लॉस कहलाता है, एंड दिस हैज प्रूवन टू बी टू रिड्यूस मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी इन पेशेंट्स, इन ओबीज पेशेंट्स टू। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, एंड इट इज ऑल्सो गुड। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। ये मैंने कुछ रेफरेंसेस इस्तेमाल किए फॉर दिस प्रेजेंटेशन, and that was all from my side. Thank you so much. Now if you have any questions, please you can ask me. जी जी, एनी क्वेश्चंस आप अभी भी पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको टू क्वेश्चंस दिए थे, एक था केस सिनेरियो और एक था फॉर्मूला आपने पुट करके आंसर निकालना है, वो भी आपने याद से यूट्यूब पे कमेंट कर देना है एज अ फॉर्म ऑफ योर अटेंडेंस। और मेरी तरफ से ये सब भी था। छोटा सा टॉपिक था ओबेसिटी के बारे में और उसकी मैनेजमेंट के बारे में, फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थेरेपीज। शेयर द क्वेश्चन मैम। जी ओके, क्वेश्चन आपके साथ ना रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी, आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी और उसमें वीडियो यूट्यूब पे वो अपलोड कर दी जाएगी। उसमें आप क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस देख सकते हैं और उनको आंसर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। मैं वैसे अभी भी दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, कैलकुलेशन की बेसिस पे आपने आंसर करना है। और ये जी थैंक यू क्वेश्चंस सो मच फॉर योर आपके ग्रुप में टाइम। भी शेयर कर दिए गए हैं। जी ओके, आपको ग्रुप में भी शेयर कीजिए, कर दिए गए हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनी ड्रग्स, उनके बारे में, या किसी भी जनरल क्वेश्चन हो जाए, या अदरवाइज हम मीटिंग को एंड करें, रैप अप करें। इट्स इंक्रीज योर वेट, राइट, कॉज ओबेसिटी। तो स्टीरॉइड्स ना आपका मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी भूख, आपकी एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है। तो जाहिर है आप ज्यादा खाएंगे तो आपका वेट भी बढ़ेगा, तो इस सेंस में वो वेट इंक्रीज भी कर सकता है आप। ओके जी, अगर किसी ने पीडीएफ मांगी ऑफ द वेबिनार, चलें, ओके, आई विल शेयर दैट इन द ग्रुप टू, डोंट वरी अबाउट इट, डेट आपके साथ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा किसी के क्वेश्चंस नहीं है तो हम रैप अप करें। मीटिंग का होस्ट या मैम महनूर, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें तो हम रैप अप कर दें मीटिंग को। ओके, थैंक यू डॉक्टर आरफा, आपने इंफॉर्मेटिव लेक्चर दिया हमें। ओके, जैसे कि आप सबको डॉक्टर आरफा ने भी बताया कि ये जो हमारा वेबिनार है ये यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा विद इन 30 मिनट्स। तो आप सबने कमेंट सेक्शन में अपना नेम जो है वो कमेंट करना है एज एन अटेंडेंस। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये ग्रुप में भी शेयर कर दिए गए हैं और आपके साथ ये रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब की शेयर कर दी जाएगी। तो आपने ये क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है और उन्हीं लोगों को ये ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और जिनके क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा उनको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो वो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आई होप ये मीटिंग सबको के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो अब हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज एवरीवन। जी थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एवरीवन। मीटिंग हम एंड करने लगे हैं। अल्लाह हाफिज एंड कीप। एंड थैंक यू डॉक्टर आरफा। जी मोस्ट वेलकम, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सो मच।